बीमारी को जो है क्लब फुट बोलते हैं, जिसको सीटी भी बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में। ये कॉन्जेनाइटल टेलिपेस इक्वाइनोवायरस, इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, कैवस, एडक्टस, वायरस और इक्वाइनस। ये चारों कंपोनेंट को हम सीरियल कास्ट के थ्रू करेक्ट करते हैं। ये जो है 5 से 7 कास्ट में वीकली सीरियल कास्टिंग बोलते हैं, सीरियल करेक्टिंग कास्ट, जिसको वीकली हम लगाते हैं। जो अगर सही तरीके से फॉलो किया जाए इसको तो 5 से 7 सीरियल कास्टिंग में बिल्कुल सही हो जाती है। अब समस्या ये है कि इसको लगाने के बाद जो है पेशेंट के अटेंडेंट या गार्जियन का एजुकेटेड होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर एजुकेटेड नहीं है तो इसमें प्रोटोकॉल अगर पूरा फॉलो नहीं करता है तो उसमें क्या है, रिकरेंट होने की संभावना भी है। कुछ रेजिस्टेंट भी केस हो जाते हैं, कुछ डिफाल्टर टाइप के होते हैं, जैसे 3-4 सीरियल लगवाया, बीच में गैप कर दिया, तो जो पहले लगवाया उसका भी कोई मतलब नहीं रहता है, फिर वो उसी पोजीशन में आ जाता है। जैसा कि मैं तो 1 महीने से यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में ये सीटीबी बच्चों का कास्ट जो है मैं लगाता हूँ, जिसमें 12 बच्चों में 3 बच्चों का बिल्कुल सही हो गया है, जिसका आज मैंने टीनोटमी जो लास्ट कास्ट के बाद बिल्कुल करेक्ट हो गया है, जो इक्वाइनस कंडीशन को ठीक करने के लिए ऑपरेट होता है। परक्यूटेनियस टीनोटमी इसको बोलते हैं। इस ऑपरेशन के बाद 2 सप्ताह के लिए, 15 दिनों के लिए लगभग ये कास्ट लगाया जाता है, फाइनली कास्ट। और इसमें पेशेंट के अटेंडेंट को बताया जाता है कि अगर बाई, क्योंकि इसमें परक्यूटेनियस टीनोटमी होती है, इसमें ब्लीडिंग भी थोड़ा बहुत होती है, तो किसी बच्चों में क्या होता है, कभी कभी ब्लीडिंग अगर हो रही है तो मैसेरेट भी स्किन होने की संभावना रहती है। तो इसमें पेशेंट के गार्जियन को ये बताया जाता है, बच्चे के गार्जियन को, ये अगर ब्लीडिंग इतनी होती है कि अगर जो आपको कास्ट के ऊपर से दिखने लगे, रेडनेस दिखे, तो उसको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना है। उसमें ये इंतज़ार नहीं करना है कि हमको 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते के बाद हमको दिखाना है, इमीडिएट संपर्क करना है उसको। और ये लगाने के बाद इसको ब्रेस दिया जाता है, जो मिरेकल फुट इंडिया की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट है। ये कास्ट भी फ्री ऑफ कास्ट ही है, लगता है, और ये हर बृहस्पतिवार को सदर हॉस्पिटल में लगाया जाता है। जो छोटे, जैसे छोटे बच्चों के लिए अगर बचपन में ही अगर इस तरह की ऑपरेशन कर दिया जाए, हाँ, तो बाद में वो कैसी ज़िंदगी जी? नहीं, एक्चुअली क्या है कि इस बीमारी को आइडियली क्या होता है कि जो बड़े सेंटर होते हैं वहाँ पर जब बच्चा डिलीवर्ड होता है, एक्चुअली क्या है कि ये तो जो ट्राइमेस्टर एग्जामिनेशन, अल्ट्रासोनोग्राफिक एग्जामिनेशन होता है, जो 2nd लेवल 3rd लेवल, उसमें इंट्रायूट्राइन पीरियड में ही जब बच्चा पेट में तभी पहचान में आ जाता है। और उसको इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन की वजह से भी ये बीमारी होती है, इंट्रायूट्राइन ओवरक्राउडिंग की वजह से भी होती है, और ये ट्रामेटिक भी होती है। मोस्ट कॉमनली इडियोपैथिक होता है, जिसका कोई कारण आज तक नहीं पता है। ये कभी कभी 1 पैर में होता है, कभी कभी दोनों पैर में होता है। तो इसमें जब भी ये गार्जियन को, और ये जागरूक, खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों में इसको जागरूक करने की ज़रूरत है कि एनीवे अगर किसी तरीके से ये बीमारी हो जाती है और उसको जैसे ही पता चलता है तो 0 डे, मतलब जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन अगर पीडियाट्रिशियन ने उसको एग्जामिनेशन करके या स्क्रीनिंग करके ये पता बता दिया कि आपके बच्चे को क्लब फुट है, जो इसका जो है किसी आर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए, तो उनको तुरंत आर्थोपेडिक सर्जन को दिखावें। और ये 0 डे, मतलब जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन से ही ये कास्ट लगाया जाना चाहिए। किसी कारणवश कि भाई एम्बेरेसमेंट होता है, भाई हमारे बच्चे को जन्मजात विकलांग ये हो, तो उस कंडीशन में डॉक्टर कहते हैं भाई 1 हफ्ते 2 हफ्ते को, क्योंकि पेरेंट्स भी उस कंडीशन में प्रिपेयर नहीं होता है कि हमारा बच्चा हाँ मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड हो जाए। इस वजह से कभी कभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद भी लगवाते हैं। कुछ गार्जियन ये हैं कि वो काला धागा बांधते हैं उसमें, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अज्ञानता के शिकार, उससे तो कभी ये ठीक नहीं होता। उनको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करके और इस चीज़ों को फॉलो करना है। ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सदर हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कास्ट है। इवन कुछ केसेज में कंजर्वेटिव मीन्स कास्ट के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, कुछ रेजिस्टेंट केसेस हैं, कुछ रिकरेंट केसेज हैं, उसको ऑपरेट करके भी ठीक किया जाता है। कुछ लोगों ने आज बाहर में भी ऐसे ऑपरेशन कराया था जिनको सफलता मिली। हाँ, वो बाहर ऑपरेशन कराया, उनका चूँकि डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है कि मतलब उन्होंने कराया तो कहाँ पे कराया, किसके थ्रू कराया, उन्होंने ऑपरेशन किया तो किस चीज़ का किया, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उस पर कमेंट करना तो खैर ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि वो जो है उनको फिर से बताया गया है कि आप 2 से 3 बार में लाइए, उसको सही तरीके से सीरियल करेक्टिंग कास्ट करके सही किया जाएगा। अगर नहीं होता है तो बहुत सारे इसके मेथड हैं, माइनर प्रोसीजर, छोटे छोटे ऑपरेशन करके एक्सटर्नल फिक्सेटर के थ्रू, जो सी एक्सटर्नल फिक्सेटर बोलते हैं, इसके थ्रू ऑपरेशन करके भी एक बिल्कुल बीमारी सही पोजीशन में की जा सकती है। इसका मेन उद्देश्य है कि हमको प्लेंटिग्रेड फुट, मतलब जो है पैरों में सीधा करके वो चल सके, प्लेंटिग्रेड फुट ही बनाना हमारा मेन एम होना चाहिए।
जी जी। और उसी के लिए ये कास्ट से लेकर के ऑपरेशन तक का जो भी उद्देश्य होता है उसी को पूरा करने के लिए किया जाता है। और ये 3 से 4 साल तक ये पेशेंट के गार्जियन को ये बताया जाता है कि आपको हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहना है, कास्ट लगाना है, ब्रेस लगाना है। जब बच्चा स्कूल जाने लगे, स्कूल गोइंग हो जाए तो उसको CTB कास्ट, CTB फुट बोलते हैं, उसको उस जूते को ही पहनना है, पहन करके 3 से 4 साल। अगर इस दौरान जो कास्ट से लेकर के वॉकिंग चाइल्ड तक अगर कुछ भी स्टेप वो फॉलो नहीं करता है तो रिकरेंट होने की संभावना 99% बनी रहती है।